मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 और 8 जून को ऊना जिला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊना जिला में लगभग 221 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना प्रवास के दौरान 7 जून को गंगरेट में 75.10 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें 42.82 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत सवा नदी पर अम्पोटा रोड पर 400 मीटर स्पेन प्रमुख पुल के निर्माण, 2.70 करोड़ रुपए से PMGSY 3 के तहत गगरेट से ऑयल बाया सीरिया उपरली लिंक रोड, T4 पर टाटचरा खड्ड, मवा सिंधिया खड्ड, शिलाग खड्ड और लोहारली खड्ड पर 4 पुलों, 3.59 करोड़ से पिपलू से लोहारली उपरली लिंक रोड, T5 में जाडला खड्ड पर पुल के निर्माण, 6.46 करोड़ से राम मंदिर से बने दिहाटिया बाया अंदरोर अपरला जटादा बेहड़ा 8वां सड़क पर मेटलिंग टायरिंग के निर्माण और 2.79 करोड़ से राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौकी के भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को कुछ नहीं है और कहेंगे भी क्या। 5 गुटों की बटी भाजपा कहत कर तो कुछ नहीं सकी। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी। हमको विकास कार्यों की बात कर रहे हैं तो आज आपके सामने राकेश कालिया जी ने जो सबसे बड़ा पुल यहाँ गगरेट के लिए स्वीकृत करवाया, वो क्या विकास उनको नज़र नहीं आ रहा है। 400 मीटर लंबा जो काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी लोगों की मांग रही थी, कालिया जी ने किस प्रकार उसको डलवाया और किस प्रकार आगे से 10 बार तो मैंने ही फ़ोन किया, तो उनको विकास नहीं नज़र आ रहा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऊना से सारा जितना भी पुल और IPH का कार्य हो रहा है, युद्ध स्तर पर हो रहा है, सारे जगह हमारा विकास का कार्य है। बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार थी, 5 वर्ष में जनता को क्या देती है। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जनता की संपदा को लुटाया। कैसे लुटाया? जो आपकी मेडिकल डिवाइस पार्क की 1500 बीघे जगह थी, वो मेडिकल डिवाइस पार्क में 23 लाख रुपए में दे दी, जिसकी कीमत आज अब हम इंडस्ट्रियलिस्ट प्लॉट बना के दे रहे 500 करोड़ रुपए है। 3 रुपये यूनिट बिजली दे दी उन्होंने। 3 रुपये यूनिट बिजली उन्होंने पर यूनिट दी और कहा कि 10 साल तक हम 3 रुपये यूनिट बिजली देंगे। हमने फिर भी बल्क ड्रग पार्क की बात को स्वीकार कर लिया, जिसमें हम अपना धन लगा रहे हैं। जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगने थे, SJVNL, जिसके साथ उन्होंने धोला सील लूरी सुन्नी का समझौता किया, और समझौता हिमाचल के लोगों के हितों की अनदेखी करके किया। होता क्या था कि जो फ्री रॉयल्टी हमें 12% मिलनी थी, वो 12 साल तक नहीं ली जाएगी और ज़िंदगी भर ये प्रोजेक्ट उनके नाम पर हो जाएंगे। हमने उस लड़ाई को भी लड़ा। हमने कहा कि 12% की फ्री रॉयल्टी तो आपको देनी ही पड़ेगी। वो दे नहीं रहे थे। हमने बोला देनी पड़ेगी और 12, 18, 30 पर आपको हमारे को 40 साल बाद पावर प्रोजेक्ट भी वापस करना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार जिसके पास GST कंपनसेशन सेस 5 साल 16,000 करोड़ रुपये आता रहा, हर साल 3200 करोड़ रुपये आता रहा। GST लगने से पहले हिमाचल प्रदेश में एक्साइज और वैट के रूप में सरकार को पूरे प्रदेश की इंडस्ट्री से 4000 से 5000 करोड़ रुपये आता रहा। अब GST लगने के बाद हिमाचल को क्या नुकसान हुआ? क्योंकि GST लग गया और GST लगने के बाद हिमाचल को ये नुकसान हुआ कि हमें 150 से 200 करोड़ GST के रूप में उस इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है, बाकी और स्थान से आ रहा है। और उन्होंने, हम कभी भी कंज्यूमर स्टेट नहीं बन पाएंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या 75 लाख है और GST का फ़ायदा कहाँ है? जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ कोई आदमी पानी की बोतल खरीदेगा, कोई भी चीज़ खरीदेगा, जहाँ उनका बाज़ार है, वहाँ वो GST पे करेगा। हम तो प्रोड्यूसर स्टेट है, ये एशिया का बिगेस्ट फार्मा हब है,
वन हमारे पास रही है, पैरासीटामोल बिकेगी जहाँ कंज्यूमर खरीदेगा, प्रोटेक्शन स्टेट है। तो उसके लिए भारत सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया था हर साल 3200 करोड़ का, जो जून 2022 में बंद हो गया। तो 16,000 करोड़ रुपया वो लिया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पेंशन्स की बात थी, वो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। हम पर दबाव डाल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आपने दी तो हमने आपकी 1600 करोड़ रुपए की बोरिंग, एडिशनल बोरिंग की वो बंद कर दी। तो डबल इंजन की सरकार ने तो प्रदेश की संपदा और प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। हम फैसले कर रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल के फैसले कर रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बढ़ चुकी है, लेकिन भाजपा उल्टा आरोप लगा रही है कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, विधायक मंत्री नाराज है। हमारे ना विधायक नाराज है, ना मंत्री भी नाराज है। 4 मुख्यमंत्री महोदय हैं और ये कालिया जी हैं, सब हम चारों यहाँ बैठे। उनको कहने को है, वो नाराज है। आप बताइए नड्डा जी को क्या जरूरत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी चंबा में आके इकट्ठा कर रहे हैं, कभी सोलन में आके इकट्ठा कर रहे हैं। उनको परेशानी क्या है? इसी विधानसभा क्षेत्र में ले लीजिए, इसमें कालिया जी के अलावा कोई ग्रुप है? इनके कितने ग्रुप हैं? तो ये सारी चीज़ों आपको अंदाज़ा लगाना है। तो ये बेचारे फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार को 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए, 5 गुटों में 2.5 साल में बढ़ गई और आगे पता नहीं इनके कितने विधानसभा में कितने और ग्रुप बन जाएंगे। क्योंकि हिमाचल की जनता सब जानती है, हमने कुछ गलत किया हो तो हम पर बात कर सकते हैं। जब हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के धन को लुटा नहीं रहे, जनता के जो हिमाचल की जनता के 75 लाख लोगों की संपदा, उसको लड़ाई उसकी मैं लड़ रहा हूँ दिल्ली में जाके, एक दिन में 6 मंत्रियों को मिल रहा। क्यों लड़ रहा हूँ? इसलिए लड़ रहा हूँ कि हिमाचल आत्मनिर्भर बने और हम उस लड़ाई में आगे सबका सहयोग से और आगे लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे को आपदा में जो हमने 10,000 करोड़ खर्च किया, उसका अभी आधा भी नहीं दिया इन्होंने, पैसा भी नहीं दिया। तो ये लोग सिर्फ झूठे वादे और सोशल मीडिया की तरफ से राजनीति करते हैं। धन्यवाद। चले जी। पीडब्ल्यूडी की और 50 करोड़ की IPH की स्कीमों में काम चल रहा है। ऐसा मेरे ख्याल पहले कभी नहीं हुआ है। सभी रोडों की कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। सबसे ज़्यादा सोलर पावर के प्रोजेक्ट अगर कहीं लग रहे हैं तो ऊना जिला में। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट पैकू वाला ऊना में 32 मेगावाट का लगा, एग्लोर में लगा, आपके क्षेत्र में भी अब लगने जा रहा है। नहीं, यहाँ लग रहा है अभी मंजाल और एक और लगने जा रहा है। तो ऊना तो प्रदेश का सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का डिस्ट्रिक्ट बन गया है, सोलर पावर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये सब चीज़ें हम सरकार की व्यक्तिगत व्यवस्था परिवर्तन द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं।